नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शराबी देंगे लाखों लोगों को रोजगार, कैसे देंगे उसी के विषय में आज वीडियो बन रहा है। देखिए, भारत के कुल जनसंख्या का 30% यानी 30% लोग शराब का सेवन करते हैं। उसमें 13% लोग रोज शराब का सेवन करते हैं। शराबी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो भारत में हर साल यानी प्रत्येक साल 6 से 8% की रफ्तार से शराबियों की संख्या, जो शराब का सेवन करते हैं, उसका जनसंख्या बढ़ रहा है। शराब इस प्रकार देखा जाए तो दुनिया में भारत को जो शराबियों का सेवन का मामला है उसमें तीसरा बड़ा देश है। भारत में शराब पी करके जो वाहन चलाते हैं उसमें दुर्घटना कहीं हो जाता है, तो उसी प्रकार पूरे देश के जो आंकड़ा लेते हैं तो 20% लोगों की मौतें शराब पी करके वहाँ। इसी को देखते हुए संविधान में कहा गया है कि जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो शराबबंदी को लेकर के, नशीली पदार्थों को लेकर के सरकार उस पर रोक लगाने की प्रयास करेगी। संविधान को देखते हुए भारत के कुछ राज्यों में शराबबंदी कानून लागू किया गया है, जिसमें है गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप, बिहार एवं मणिपुर के कुछ हिस्सों में शराबबंदी एकदम पूर्ण किया गया है। अभी केरल में 30 मई 2014 के बाद से वहाँ लाइसेंस मिलना बंद कर दिया गया है। शराबियों को जो ठेका होता है वो लाइसेंस मिलना अब बंद कर दिया गया है। काहे भाई कि अब शराब के जो बिक्री होता था, शराब से जो नुकसान होता था, उसको अब बंद किया जाए, यानी नशीली पदार्थों को सेवन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में वहाँ की सरकार चल रही है। भारत में पूर्व में भी शराबबंदी कुछ राज्यों के द्वारा किया गया था, जिसमें था 1977 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने बंद किया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था, हरियाणा में, तमिलनाडु एवं मिजोरम में किया गया था। लेकिन वहाँ के लोगों ने, पड़ोसी राज्य, यहाँ तो बंद कर दिया गया भाई, इन राज्यों में तो बंद कर दिया गया, लेकिन पड़ोसी राज्यों में चालू था, तो वहाँ से शराब ला करके आदमी सेवन करता था। देहात क्षेत्र में भी आदमी सेवन करता था, ग्रामीण इलाकों में बना करके। तो इससे सरकार को राजस्व का भी घाटा हो रहा था और शराब का लोग सेवन भी कर रहे थे। इसी बीच में इन लोगों ने फिर शराबबंदी कानून तोड़ दिया। 9 जुलाई 2015 को पटना में आयोजित ग्राम वार्ता कार्यक्रम में जीविका से जुड़ी कुछ महिलाओं ने आवाज उठाई कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आप शराब को बंद करवाइए मुख्यमंत्री जी। तो नीतीश कुमार ने उस दिन अपना घोषणा किया था कि मेरा सरकार आएगी, मैं बिहार में पूर्ण रूप से शराब को बंद कर दूंगा। इसी प्रकार जब नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने 1 अप्रैल 2016 में पूर्ण बिहार में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। उस दिन से बिहार में शराब का एकदम पूर्ण रूप से बंद हो गया था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी आए दिन शराब का बड़ी बड़ी खेप पकड़ाती रहती है। गांव देहात में भी शराब का सेवन करते हुए या बनाते हुए पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार जनवरी 2021 तक 2 लाख से अधिक मामला दर्ज किया गया, कि यानी बिहार के जो लोग हैं पड़ोसी राज्य से या शराब मंगा रहे हैं या गांव देहात में के जो लोग हैं वह बना करके बेच रहे हैं। यानी शराब का जो पूर्णबंदी है उसका पूर्ण रूपेण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शराब आदमी पी रहा है। कुछ लोग ऐसा है कि मतलब डेली शराब पीता है, कुछ लोग ऐसा है कि मंगा करके पीता है, पड़ोसी राज्यों में तो बिक ही रहा है भाई। तो ऐसी हालत में बिहार सरकार क्या करे, उसी को आज समझते हैं। सर्वप्रथम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से
पूरे देश में शराब बंद करने की मांग रखे। केंद्र सरकार पूरे देश में शराब बंद कर दे तो ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी नहीं करेगा, क्योंकि शराब का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व होता है शराब से। शराबबंदी से अगर बंद कर देता है तो इसको फायदा क्या है, इससे पहले समझते हैं। शराबबंदी से फायदा ये कि संपूर्ण देश के लोगों में की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा, घर में जो किराया होता है, जो कलेश होता है वो बंद होगा, परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा, वाहन दुर्घटना बहुत ही कम होगा। लेकिन ये भी सब देखते हुए भी भारत सरकार इसको बंद नहीं करेगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई कि उसको से राजस्व की मोटी रकम आती है, तो अभी उसी प्रकार बिहार में भी तो होगा नहीं। बिहार में जब तक नहीं होगा भाई, पड़ोसी राज्यों में भी शराब से आता रहेगा, गांव देहात में बनते रहेगा, पीते खाते रहेगा, तो उससे फायदा बिहार सरकार को है ही नहीं। क्योंकि बिहार सरकार को भी इससे नुकसान करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपया के प्रतिवर्ष के सालाना के दर से होता है। तो जब होता ही है, नुकसान भी हो ही रहा है, शराब भी आदमी पी ही रहा है, तो इसको चालू कर देने में ही फायदा है। लेकिन चालू कैसे करें कि सर्वप्रथम क्या करें भाई कि जितना भी अवैध शराब बेचते हैं उनको लाइसेंस दे के, निश्चित राशि लेकर के उन लोग को लाइसेंस दे, और लाइसेंस दे करके उन लोग को एक टाइम बांधे कि 6 से संध्या 6 बजे से 9 बजे तक ही उन लोग शराब का बिक्री करे, अन्यथा नहीं करे। इससे क्या होगा भाई कि जितना भी है ग्रामीण इलाकों में लोग जो दिन में पी के घूमते रहते हैं वो पिएंगे नहीं। जो भी आएंगे 6 से 9 आदमी पिएगा, आदमी घर में जाएगा, आदमी सोएगा। लेकिन जो दिन में अगर पीता है आदमी, तो इससे नुकसान के सिवा फायदा है नहीं कि आदमी रोड पे एक सी लुढ़क जाता है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये 6 से 9 रखने से आदमी में जो गांव देहात में जो लड़ाई होता है वो कम होगा। दूसरा, अब क्या करें, अंग्रेजी शराब के जो सेवन करते हैं उसके लिए क्या करे सरकार भाई कि हर 10,000 की जनसंख्या के आधार पे एक शराब हाउस का निर्माण कराए। उसमें अगर टोटल हम मिलाते हैं तो लगभग है कि जिला में अगर मान लेते हैं बड़ा जनसंख्या है तो उसमें 10 गो या 15 गो, मान लिया 10 गो अनुसार लेते हैं, अनुमंडल में संख्या के अनुसार तो 5 गो, प्रखंड में अगर प्रखंड मुख्यालय के क्षेत्र जो हो गया तो वहाँ 2 गो अधिकतम। तो उस प्रकार हम मानते हैं तो हर एक जिला मतलब कुल मिलाकर के एक उम्मीद के अनुसार हम कहते हैं तो कम से कम 20,000 शराब हाउस का निर्माण कराए। उसमें वो जो भी होगा वो पूर्णतः ठेका पर होगा। उसमें आदमी क्या करे भाई, जो ये ठेका पर होगा उसमें भी जो ठेका जो निर्धारित होगा वो 6 से 9, इसमें भी जो अंग्रेजी शराब का सेवन करेंगे वो संध्या 6 से 9 के बीच में ही करेंगे, दिन में शराब का सेवन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा भाई कि जो आदमी दिन में पीते खाता रहता है, गाड़ी चलाता है, उसे एक्सीडेंट कम होगा। चलो हटाओ। बिहार में जब शराब हाउस का निर्माण जब होगा तो उसमें प्रत्येक शराब हाउस पे कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार 20,000 भी शराब हाउस का बिहार में पूरे निर्माण कराता है बिहार सरकार, या ठेका देता है 20,000 आदमी को ठेका पर चलाने के लिए शराब हाउस। तो उसमें 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो 20 60 यानी 20,000 गुने 3 आदमी करेंगे तो 60,000 आदमी के रोजगार मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब जो पिएंगे तो मान लिया लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो प्रत्येक गांव के लिए एक ग्रामीण शराबी नियंत्रण बल का निर्माण कराए या पद का पर बहाली निकाले। इससे भी होगा, यानी 45,103 गांव है पूरे बिहार में, तो टोटल बहाली निकल जाएगा। तो एक गांव पर एक आदमी रहेगा तो 45,103 आदमी का बहाली निकल सकता है। या टोटल मिलाएंगे 45,000 और 60,000 लोगों में तो लगभग 1 लाख लोगों की रोजगार शराबी दे सकेंगे। सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जो भी व्यक्ति शराब पी करके वाहन चलाएंगे, अगर उनका पकड़ा जाएंगे शराब पी करके वाहन चलाते हुए, तो उनका पहले वाहन जब्त होगा। उसके बाद 1 लाख रुपया, कम से कम 1 लाख रुपया उनको जुर्माना के तौर पर लगेगा। इससे होगा कि भाई कि एक बार जब 1 लाख रुपया दे देगा आदमी तो दोबारा आदमी वो वाहन पी करके नहीं चलाएगा।
या फिर आसपास के लोगों में भी एगो भय बनेगा कि ना 1 लाख रुपया हमको देवे पड़ेगा। दूसरी बात है कि वाहनों, मेरा गाड़ी भी जब्त हो गया। तो जब ये सब प्रक्रिया होगा तो आदमी में एगो माहौल बनेगा कि डर का माहौल बन जाएगा, तो इससे आदमी डरेंगे और शराब का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएंगे। जब तक पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू नहीं किया जाता है तब तक भी यह सुझाव मानते हुए बिहार सरकार को शराबबंदी खोल देना चाहिए, ताकि लोगों की फायदा हो जाए और शराब से जो नुकसान हो रहा है राजस्व का, उससे भी नुकसान को ना सहते हुए लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार भी मिल जाएगा। एक तो अभी बहुत सबसे बड़ा क्राइसिस है कि रोजगार का, आदमी के पास रोजगार है ही नहीं। तो इससे भाई शराबबंदी, जब शराबी दे देंगे लाखों, कम से कम तो लाख लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, तो इससे फायदा भी होगा, सरकार को भी नुकसान कम होगा शराब से। शराब का जो राजस्व होता है उसको से राजस्व का जो घाटा हो रहा है वो घाटा नहीं होगा, और दूसरा में लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो जब तक पूरे देश में शराबबंदी कानून नहीं लागू होता है तब तक ये बिहार सरकार लागू कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सरकार तक के पहुंचाइए। धन्यवाद।